नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, कोई भी चाहे जितने सवाल उठा ले, लेकिन अब हम शिद्दत से कह सकते हैं भारत बदल चुका है। कुछ दशक पहले तक दुनिया हमें एक डिफेंस इंपोर्टिंग नेशन मानती थी। आज वही भारत उच्च तकनीक के हथियार बनाकर दुनिया को चौंका रहा है। आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं, यह भारत के इतिहास का एक चमकता हुआ पन्ना है और इस पन्ने की मिसालों में ब्रह्मोस का नाम सबसे आगे आता है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह भारत की टेक्नोलॉजी, दिमाग और आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। इसकी रफ्तार लगभग मच 3 है। जमीन, हवा और समुद्र तीनों प्लेटफार्मों से दागी जा सकती है। और अब जब इंडोनेशिया जैसे रणनीतिक देशों के साथ इसकी डील पक्की हो रही है, तो साउथ चाइना सी का पावर बैलेंस खुद बदलने लगेगा। सोचिए उस पल की कल्पना, एक देश जो कल तक हथियार खरीदता था, आज वही देश अपनी ही बनाई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है। यह सिर्फ हथियारों की डील नहीं, यह वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका की कहानी है। और हां, यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह उन वर्षों की मेहनत का नतीजा है जब हमारे वैज्ञानिकों ने इंजन, सेंसर्स और फायर कंट्रोल में आत्मनिर्भरता को अपना मिशन बनाया। अर्जुन टैंक के इंजन का घरेलू डिजाइन, तेजस फाइटर जेट की उड़ान, आकाश मिसाइल की सटीकता, ये सब मिलकर बताते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ने किस तरह से आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है। अर्जुन टैंक, जिसमें आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम और उन्नत कवच है, अब अफ्रीका जैसे बाजारों में अपना नाम बना रहा है। तेजस, हल्का पर घातक, कई देशों की नजर में है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने कई देशों का ध्यान खींचा है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपनी अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं। और सबसे बड़ी मिसाल, ब्रह्मोस सीरीज फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के साथ संभावित डील्स इस बात का संकेत हैं कि मेड इन इंडिया तकनीक अब ग्लोबल स्पेस में प्रतिस्पर्धा कर रही है। आर्थिक तौर पर भी बदलाव साफ साफ नजर आता है। कुछ साल पहले के करीब 1500 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट से आज हम लगभग 21 करोड़ पार कर चुके हैं। यह 14 गुना वृद्धि सिर्फ नंबर नहीं, यह आत्मविश्वास और कौशल का प्रमाण है। और जब एक ही डील का अनुमान है करीब 450 मिलियन यानी 3-700 करोड़, तो समझिए ये आंकड़े केवल आर्थिक लाभ नहीं, ये हमारी रक्षा क्षमता और क्षेत्रीय रणनीति को मजबूत करने वाले कदम हैं। पर यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, भावनात्मक और रणनीतिक पैमाने पर भी यह बड़ा मायने रखता है। साउथ चाइना सी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की टेक्निकल मौजूदगी पड़ताल और सामरिक संतुलन दोनों को प्रभावित करती है। चीन जैसा बड़ा खिलाड़ी जब देखता है कि भारत की तकनीक उसकी पहुंच में आ रही है, तो उसने भी अपनी रणनीतियों पर नया विचार करना होगा। यह राजनीति नहीं, यह ताकत का नया समीकरण है, सहयोग और रक्षा के मध्य संतुलन। आइए थोड़ा और गहराई से देखें। ब्रह्मोस जैसे सिस्टम की वजह से न केवल हमारी डिफेंस इक्विपमेंट की मांग बढ़ती है, बल्कि हमारे इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में भी नए अवसर बनते हैं। इससे स्मॉल मिड कैरिडर कंपनियों को काम मिलता है, रिसर्च और डेवलपमेंट को फंड मिलता है और युवाओं के लिए उच्च तकनीक वाली नौकरियां पैदा होती हैं। दूसरी तरफ जब हम आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी कूटनीतिक पोजीशन भी मजबूत हो जाती है। दोस्ती और रणनीति दोनों में नई गहराई आती है। और यहां एक बात और, भारत की सफलता का मतलब यह भी है कि हमने अपनी नीतियों और प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी को जोड़कर जो मॉडल अपनाया है, वह अन्य विकासशील देशों के लिए प्रेरणास्पद बन सकता है। अब सोचिए कि छोटे और मध्यम देशों के लिए यह कितना बड़ा फैक्टर है। उन्हें महंगे वेंटेज सेज प्रणालियों की आवश्यकता है और भारत एक भरोसेमंद, किफायती और उपयुक्त विकल्प बनकर उभर रहा है। निष्कर्ष साफ है, भारत अब किसी पर निर्भर नहीं, वह सहयोग और संतुलन पर विश्वास रखता है और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। ब्रह्मोस, अर्जुन, तेजस, आकाश, पिनाका और ध्रुव ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारतीय इंजीनियरिंग, वैज्ञानिकता और सैनिक साहस की गाथाएं हैं। दोस्त, यही है नए भारत की असली ताकत, आत्मविश्वास, कौशल और सोच की आजादी। दोस्तों, आज जो भारत की कहानी आप सुन रहे हैं, वह किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन अनगिनत रातों की कहानी है
जब हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैनिक बिना थके, बिना रुके काम करते रहे ताकि भारत किसी पर निर्भर न रहे। कभी हम दूसरे देशों से टैंक और मिसाइल मंगवाते थे और आज पूरी दुनिया भारत से डील करने के लिए लाइन में खड़ी है। यही तो असली आजादी है, आत्मनिर्भरता की आजादी। भारत की इस क्रांति के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक सोच है, मेक इन इंडिया, सिक्योर द वर्ल्ड। यह सिर्फ एक नारा नहीं, यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो अब हर भारतीय के भीतर जाग चुका है। सोचिए दोस्तों, वो दिन जब भारतीय नौसेना विदेशी हेलीकॉप्टरों पर निर्भर थी और आज ध्रुव और रुद्र जैसे स्वदेशी हेलीकॉप्टर ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्री मिशनों तक में गर्व से उड़ान भर रहे हैं। अब सेना की जरूरतों के लिए हम किसी और के इंतजार में नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास अपनी शक्ति है, अपने दिमाग से बनी हुई, अपनी मिट्टी से निकली हुई। और बात करें आसमान की, तो अब हमारे तेजस फाइटर जेट्स दुश्मन के लिए डर का पर्याय बन चुके हैं। हल्के, तेज और अत्याधुनिक तकनीक से लैस तेजस न केवल भारत की वायुसीमा की रक्षा कर रहा है, बल्कि विदेशी बाजारों में भी चर्चा का विषय है। मलेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस जैसे देश इसे अपने बेड़े में शामिल करने की इच्छा जता चुके हैं। ये वो पल है जब भारत अपनी काबिलियत नहीं, अपना विजन एक्सपोर्ट कर रहा है। अब जरा जमीनी मोर्चे की बात करें अर्जुन टैंक की। पहले विदेशी टैंकों के इंजन के इंतजार में हमारी तैयारी अधूरी रह जाती थी, लेकिन आज अर्जुन टैंक पूरी तरह मेड इन इंडिया है। इसका फायर कंट्रोल सिस्टम, सुरक्षा कवच और दमदार इंजन इसे किसी भी विदेशी टैंक के बराबर नहीं, बल्कि कई मामलों में उससे बेहतर बना देता है। और जब दुश्मन हवा से हमला करे तो उसके जवाब में भारत की आकाश मिसाइल अपनी रफ्तार से आसमान को चीरते हुए निकल पड़ती है। सटीक निशाना, तेज गति और पूरी तरह घरेलू तकनीक, यही वह शक्ति है जिसने वियतनाम और सर्बिया जैसे देशों का ध्यान भारत की ओर खींचा है। अब आइए समुद्र की लहरों की ओर, जहां भारत की नौसेना ब्रह्मोस से लैस है। यह मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं, लेकिन हमें भारत के लिए यह एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि अपने सहयोगियों की सुरक्षा का भरोसा भी बन चुका है। इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद अब मलेशिया और वियतनाम के साथ भी बातचीत अंतिम चरण में है। इससे साफ है, भारत अब एशिया का नया डिफेंस पावर सेंटर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, असली गर्व तब होता है जब यह सारी सफलता सिर्फ सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि यह आत्मनिर्भरता हमारे उद्योगों, युवाओं और स्टार्टअप्स को नई दिशा देती है। देश के छोटे शहरों में बने टेक्नोलॉजी हब अब डिफेंस प्रोजेक्ट्स में योगदान दे रहे हैं। यही तो असली भारत है, जहां गांव का युवा भी अब रॉकेट के पुर्जे बना रहा है। और हां, बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, अब भारत स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर डिफेंस में भी आत्मनिर्भर हो चुका है। हमारे उपग्रह न सिर्फ सीमाओं की निगरानी करते हैं, बल्कि दुनिया भर में मौसम, नेविगेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी भारत को एक भरोसेमंद शक्ति बना चुके हैं। कुछ साल पहले तक जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1500 करोड़ के आसपास था, वहीं अब यह 21 करोड़ पार कर चुका है। और सरकार का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ तक पहुंचना। यह आंकड़ा सिर्फ आर्थिक विकास नहीं दिखाता, यह उस भरोसे की कहानी है जो दुनिया अब भारत पर जताने लगी है। दोस्तों, आज भारत सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं बना रहा, बल्कि ट्रस्ट इन इंडिया भी बना रहा है। हमारे हथियार, हमारे वैज्ञानिक और हमारे सैनिक तीनों मिलकर उस नए भारत की तस्वीर बना रहे हैं जो न डरता है, न रुकता है, बस आगे बढ़ता है। यह वही भारत है जो पहले युद्धों में दूसरों की बनाई गोलियों से लड़ता था और आज खुद अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया को सुरक्षित बना रहा है। यही तो असली भारत है, शांति प्रिय पर शक्तिशाली, सहयोगी पर अडिग और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भर। क्योंकि दोस्तों, अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सोच बन चुका है जो बना है अपनी मिट्टी से और चमक रहा है पूरी दुनिया में।